जानिबदारी के इल्ज़ाम में पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया गया है। क्या वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी से पीटीआई के मसाइल हल होंगे या फिर इसका सोल्यूशन कुछ और है? नहीं, मेरे ख्याल से जो ये अब इशू नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हीं के अंडर तो ये सारे इलेक्शंस हुए, और ये तो एक ऐसी बात है जो मैं कहता हूँ 7 से 8 की खबरें। असल मुल्की सियासत तो वही है जहाँ पे कल खड़ी है, इसमें कोई नई बात नहीं कहने के लिए, सवाए इसके कि कल जो मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब इस हफ्ते, ये जो हफ्ता जो गुजर रहा है जिसका दूसरा रोज़ है, पहला रोज़ है इसका सोमवार का, तो यहाँ पर इसमें इमरान खान साहब गालिबन इस हफ्ते, गुजरते हफ्ते कर भी सकते हैं, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि मुझे इस हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान होता नज़र नहीं आ रहा। और एक और बात भी जहन में, 2-3 बातें मैं सियासत पे कह के, मुल्की सियासत पे फिर और बातें डिस्कस करेंगे। एक बात तो यह है कि इमरान, ये जो एमक्यूएम का मामला हुआ है कराची में, ये मामला यूं ही नहीं होते कि अचानक एमक्यूएम जो है वो 2 सीटें चलें, 2 सीटें तो, या उनकी एक नशिस्त जो कुरंगी वाली है वो उनकी गई, लेकिन उसके बाद जो गुस्सा है उनका वो उतर रहा है वफाकी हुकूमत पे, मुस्लिम लीग नून पे, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उनकी अपनी सीटें चली गई हैं। तो ये एक कुछ ऐसा मामला है जो जिसको ज़रा कुछ समझ में नहीं आता, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी ऐसा है, क्यों ना हम इस मामले पे एक अरसा गुजर गया, हम पीपल्स पार्टी से भी अलग हुए, हम मुस्लिम लीग नून से भी अलग हुए, हम पीटीआई से भी अलग हुए, तो अब क्यों ना हम मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएं, और फिर ऐसा क्यों ना हो कि जो आइंदा हुकूमत हो उसमें भी शामिल होकर फिर उसमें से भी अलग हो जाएं, फिर जो उसके बाद हुकूमत बने उसमें भी शामिल होकर उससे अलग हो जाए। मतलब एक ज़ाहिर उनका एक बयानिया है और उस पर चलते हैं, वो कायम है अपने बयानिए पे। अच्छा, तो इशू ये है सारा कि वो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अलग हो जाएं। अच्छा, ये जो बात उनकी तरफ से हुई, लेकिन वो ज़ाहिर काबीना में भी हैं, वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं, उनके वज़रा की आज मुलाकात भी हुई और वो शामिल भी थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक ट्रक की बत्ती अचानक ये इमरान खान साहब के दाएं बाएं कहीं चमकना शुरू हो गई है। अच्छा, वो जो ट्रक की बत्ती है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि जी खान साहब, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, लेकिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की तरफ चलो। अच्छा जी, ये नई डेवलपमेंट है। ये ट्रक की एक और बत्ती है। मैंने कहा कई बत्तियां एक साथ जलती हैं, बुझती हैं, जलती हैं, बुझती हैं, और खान साहब जो है उन ट्रक की बत्तियों के पीछे। वैसे ये मुनासिब है, ये कोई ट्रक की बत्ती जो है ना, इस पे सोचा जा सकता है। ये ट्रक की बत्ती जो है ना, लेकिन ये है कि एक तो ये ट्रक की बत्ती थी ना कि वहां जाके और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कुछ ऐसा किया जाए कि जी लोगों को, जो एक दफा फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे साथ कुछ लोग रास्ते में हैं और हम पार्लियामेंट में जाएं। अब जो ट्रक की बत्ती है वो ये है कि पार्लियामेंट में जाएं। अब ये बड़ी दिलचस्प है, पार्लियामेंट में जाएं और एमक्यूएम चूंकि नाराज हो रही है तो एमक्यूएम को फिर अपने साथ मिलाएं, और क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि अगर सदर वो कॉल करें दोबारा से इत्तेमाद का वोट लीजिए कि अच्छा ईवान सदर चेक किया, वो ईवान सदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखते अब सियासी होने में या सियासी मामला में कूदने में। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को न्यूट्रल किया और वो दोनों तरफ से फारिग हो गए उस चक्कर में। अच्छा, अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं चाह रहा पार्लियामेंट से भी जाने को, और क्योंकि उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में जाएं और जाके हम एक दो हैं उसमें आ रहा। एक तो ये है कि जाएं और जाके हम राजा रियाज साहब की जगह जो है वो ले लें और एक प्रॉपर अपोजिशन बने, और उस अपोजिशन के अंदर हम बैठ के और फिर केयरटेकर अनाउंस करें और ये सारा करें। लेकिन फौरन तो नहीं होगा ये। ये जो है, ये ट्रक की बत्ती अगर जो अच्छी ट्रक की बत्ती है, मतलब अच्छे भी तो ट्रक होते हैं ना, तो अगर वो वापस पार्लियामेंट में जाते हैं तो इसमें भी एक टाइम लगेगा। मतलब ये फिर कैसे होगा, मतलब एक उसमें फिर देखें ना, खान साहब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी मामला तो खान साहब जाएंगे तो पहला नारा तो वहाँ नारा मस्ताना जो बुलंद करेंगे वो तो ख्वाजा आसिफ बुलंद करेंगे, ठीक है ना, जो उन्होंने 2014 में किया था। तो वो सूरत हाल तो, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान है और खान साहब का ज़हन बना हुआ है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाए। अचानक दरमियान में आज सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बन गया।
और ये जो लार्जर बेंच बना है ये उस वजारत दाखिला की दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट में जी। कि जी इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है, एक और तौहीन अदालत की है उन्होंने, और वो तौहीन अदालत हुई है जब उन्होंने जो पिछला लॉन्ग मार्च था जो कि 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उस 25 मई के लॉन्ग मार्च में जो उन्होंने वादा किया था वजारत दाखिला से कि जिन हदूद व कयूद की पाबंदी करेगा उनका जो उनका जो मजमा है उसकी उन्होंने तौहीन चूंकि की और यहाँ आ गए रेड जोन में इधर उधर सारा, तो इसलिए वो तौहीन, तो वो तौहीन अदालत गई है सुप्रीम कोर्ट में और उसकी समाअत एक लार्जर बेंच करेगा जुमेरात को। अब यानी इसका मतलब ये हो गया कि बागी रह गए 10 दिन। अच्छा, अब तो उसमें जो समाअत होगी उसमें ये पूछा जाएगा कि जी आपने तो हमें ये श्योरिटी दिलाई थी कि जी यहां तक आप जाएंगे और यहां तक नहीं जाएंगे, ये हुकूमत की तरफ से गई है दरख्वास्त वजारत दाखिला, और आप आगे कैसे आ गए। अच्छा, खान साहब का उसमें जो मौकफ है वो ये है कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, वो तशद्दुद वाली नहीं है, ये वो है कि आप आगे आए क्यों जो ये हालात पैदा हुए, तो उन्होंने वो इन पे डल गया सारा, यानी खान साहब पे। तो अब खान साहब जो हैं वो 20 तारीख तक तो वैसे भी 2 दिन तो रह गए हैं, 1-2 दिन 20, तो 20 के बाद लेकिन अब अदालत में मामला चला गया कि अगला जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका फैसला हतमी है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो यानी जब इंप्लीमेंट करती है ना रियासत फैसलों को, तो फिर फैसले उनकी इंप्लीमेंटेशन होती है, और ये फैसला चूंकि ये दरख्वास्त चूंकि हुकूमत ले गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जी आप से वादा हुआ था कि यहां तक जाएगा लॉन्ग मार्च, यहां तक नहीं जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि वो इससे बढ़ के कोई फैसला दे दें कि अच्छा जी अब अदम इस्तेकाम नहीं पैदा करें आप, या ये कि आप एक खास जगह तक रहें, महदूद रहें और ये पार्क में रहें, जैसे पहले आपने किया था, आपने वादा किया था। तो इमरान खान साहब तो पार्क में धरना देने तो नहीं आना उन्होंने, ये मामला सुप्रीम। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इंप्लीमेंटेशन की मैं आपको एक मिसाल दूं, जो बानी एमक्यू में उन्होंने एक तकरीर की कराची में, और वो हाई कोर्ट ने उनको, लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन या सिंध हाई कोर्ट में उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लग गई, और वो आज तक पैमरा नहीं लगाई, ना हुकूमत ने लगाई है, अदालत ने तकरीर पर उनका नाम, उनकी तस्वीर दिखाने पर भी पाबंदी है। अदालत का हुक्म जब रियासत इंप्लीमेंट करती है तो इस तरह से करती है। तो अब मसला ये, हालांकि उनका बड़ा एक अच्छा आया हुआ है, हमका माफी दे दो टाइप चीज, मगर वो नहीं चल पा रहा। हम चलाना चाहते हैं मगर वो नहीं चल पा रहा। अच्छा, अब मसला ये है कि तो अदालत इस तरह से रियासत पाबंद है कि अदालत के फैसले तो सुप्रीम कोर्ट पे चली गई हुकूमत जी, तो एक वो मामला अपनी जगह स्टेल हो गया। अच्छा, साथ ही इधर से एक मैंने आपसे कहा ना कि खान साहब के अभी भी खान साहब वो फैसल वार्डा साहब की 2 बातें, इसी नशिश में 2 बातें। पहली बात तो ये है कि 5 लाख लोग घुसेंगे इमारतों के अंदर, और इमारतों के अंदर पे लोग कैसे बैठे रहेंगे। फैसल वार्डा साहब ने कहा ना कि 5 लाख बंदा अगर घुस जाए किसी इमारत में, तो बैठने थोड़ी जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर नहीं तो उठा के फेंक देंगे ना, उन्होंने कहा था फेंकेंगे उठा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि या उठा के फेंकेंगे या लोग खुद, बंदा खुद उठ के चला जाएगा। इस तरह से उन्होंने बात था कि आप 5 लाख आदमी घुस जाए तो क्या करेंगे। तो इमारतों में घुस रहे हैं, क्या करना है। वो एक जिसमें इमरान खान भी बड़े केयरफुल हैं, क्योंकि तीसरी कुव्वत बीच में ना आ जाए, पता चला गोली चल गई, जो मैं कल भी बात कर रहा था, जिसके इशारे हैं, मतलब मैं इससे ज्यादा बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इशारे ऐसे हैं कि तीसरी कुव्वतें दरमियान में दाखिल होकर पीटीआई के झंडे, पीटीआई की यूनिफॉर्म, और पता चला गोलियां चल गई। और इमरान खान साहब बाद में कह रहे हैं कि नहीं जो है वो ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, तो सारा गले पड़ गया और मुकदमे कट गए और ये सारा हो गया। और दरमियान में कानून नाफिज करने वाले अदारों के या और अदारों के या बाकी कोई लोग बीच में जाने चाहिए, अवाम की जाने चलेगी। उधर से गोलियां चला दी पुलिस ने या किसी, तो इसलिए, और उधर से वो बयान जो आया है बाजवा साहब का कि अदम इस्तेकाम जो है उसके बगैर तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता इन हालात में।